एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। जामुल पुलिस की सक्रियता से धरे गए लूट के 3 आरोपी। पानी पिलाने के बहाने से लूट की घटना को दिया था अंजाम। सांसद विजय बघेल ने किया जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। आम जनों को मिल सकेगी सस्ती दवाएं। विश्व महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को होने वाले रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट मैच को देखने महिलाओं को मिलेगा निःशुल्क पास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री जन औषधि की दुकानें दवाइयों के उपभोगकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी राहत प्रदान करने का केंद्र होगी, कहा राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को आम जनमानस के बीच बैठकर राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे समेत भाजपा जनों ने सुना। मीनाक्षी नगर दुर्ग में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने जन औषधि योजना को लाभदायी बताया। कार्यक्रम में जिसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करने वाले हैं, और आज इस कार्यक्रम को जनता के बीच में लेके जाने का जो स्पष्ट उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र के बारे में लोगों को जानकारी हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिन विषयों को कहा है, और आज इस कार्यक्रम के तहत मैं उनके ही कुछ विषयों को आपके बीच में जो केंद्र से निर्धारित है उन विषयों पर जानकारी दूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ ही मैं अपना उद्बोधन समाप्त करूंगी। बंधुओं, जन औषधि को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक कल्पना की, और इस कल्पना में उन्होंने कोशिश की कि जो दवाइयां हैं जो बहुत महंगी हैं और हर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो जो गरीब व्यक्ति है वो दवाइयों के खर्चे से कई बार अपना इलाज नहीं करा पाता है। जब हम अपना इलाज नहीं करा पाते हैं तो दूसरी अन्य बीमारियां हमारे यहाँ लगातार बढ़ती हैं, और जब ये बीमारियां बढ़ती हैं तो हम लोगों के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की कि आप जन औषधि केंद्र में जो मार्केट के मूल्य से बहुत कम हो और मार्केट के मूल्य से कम दवाइयां जो बहुत प्रभावी भी हैं, लोगों की ऐसी धारणा रही कि जन औषधि केंद्र में जो दवाइयां मिलती हैं वो प्रभावी नहीं है, और उन दवाइयों के प्रभावी नहीं होने के कारण लोग उनका उपयोग कई बार नहीं करते हैं। लेकिन ये दवाइयां बेहद उपयोगी हैं। मार्केट से कम 15 गुना से कम दामों पर ये दवाइयां उपलब्ध हैं, और आज हम यहाँ पर इस जन औषधि केंद्र पर खड़े हैं। ये एक रोजगार का भी माध्यम है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के प्रचार प्रसार के साथ जागरूकता लाने पूरे देश में 1 मार्च से 7 मार्च तक सप्ताह को पूरे देश में जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया गया। सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस उद्देश्य को लेकर सिकोला बस्ती दुर्ग में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ दुर्ग सांसद विजय बघेल ने किया। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस की स्थापना दिवस पर संबोधित किया। जन औषधि केंद्र का उद्देश्य जन औषधि परियोजना के तहत देश की जनता को उच्च गुणवत्ता युक्त
जेनेरिक दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है। जन औषधि केंद्र के स्थापना दिवस पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि सभी को सस्ते मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र गरीब और मध्यम वर्गीय समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को किफायती भाव से उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की मंशा है। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल और जन औषधि केंद्र के संचालक ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वाकई में वैसे महापुरुष हैं जिनके मन में सेवा भाव है। जो बात वो कहते हैं कि मैं जीता हूं देश के लिए और मरूंगा देश के लिए, एक एक पल मेरे लिए देश के लिए और देश के लोगों के लिए है। और उसी बातों को उन्होंने अंगीकार करते हुए जो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां आती है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आज के महंगे युग में अपने स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वो महंगी दवाइयों और महंगे स्वास्थ्य उपकरण के कारण इतनी जटिलता से फंस जाते हैं कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है, घर कर्ज में डूब जाते हैं और इसके कारण उन्हें आत्महत्या जैसे जघन्य निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए उनके मन में एक भाव था कि जैसे यहाँ की सेवा का अवसर मिले तो ऐसा उपाय खोजे कि लोगों तक सस्ती दवाइयाँ पहुँचे। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया और आज पूरे देश में लगभग 7,500 आज 7,500वां शिलांग में आज उद्घाटित भी किए और सभी औषधि केंद्र बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। लोग अब जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ ले रहे हैं और ये दवाइयाँ और उपकरण 50% से लेकर 90% तक सस्ती है जो अन्य दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयाँ बाजार में बिक रही हैं और असर भी उसी रूप में है जो अन्य दवाइयों में। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक वरदान है, एक ब्रह्मा जी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी इस निर्णय को आत्मसात किए हैं और उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। इस औषधि केंद्र का भाई कृष्ण कुमार जी के इस सुखला भाटा में हमारे दुर्ग लोकसभा में, दुर्ग जिले में और दुर्ग शहर में स्थित जो है उसका उद्घाटन भी मैंने किया था 4 अक्टूबर 2019 को और आज उसी केंद्र में हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यहाँ उपस्थित साथियों के माध्यम से ये इसका प्रचार प्रसार हो। आप जैसे मीडिया के हमारे साथी हैं उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो ताकि लोग इसके ओर आकर्षित हो और वो स्वास्थ्य लाभ सस्ते कीमत पर ले। ये हमारा उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। हाँ, ये जेनेरिक दवाइयाँ लोगों को इतनी फ़ायदेमंद इसलिए हैं क्योंकि उनकी घर की बजट जो है काफ़ी हद तक बच जाती है। जो ब्रांडेड दवाइयाँ जो डॉक्टर्स लिखते हैं शुगर, बीपी और अन्य प्रॉब्लम के लिए कम से कम एवरेज 4 से 5 हज़ार रुपये कटता है। तो अगर वही उसी रेंज की दवाइयाँ इस जन औषधि में लेंगे तो उनकी बजट में सीधा 80% तक फायदा। तो इस बचत से उन लोग अन्य जो अपनी व्यवस्थाएं देख सकते हैं। तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी का जो लगातार जो अभियान चल रहा है, उन्होंने 3 साल पहले 7 मार्च को पहला जन औषधि केंद्र उद्घाटन किया था दिल्ली में। तो उसी कड़ी में चलते चलते आज 7,005वां जन औषधि केंद्र शिलांग में उद्घाटन कर रहे हैं। और मेरी शॉप है 2019 में अक्टूबर 4 तारीख को माननीय विजय बघेल साहब के कर कमलों द्वारा ओपन हुआ था। आज फिर उन्हीं को मैंने आमंत्रित किया था कि हमारा जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। हमारा 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में इस वीक में पूरी अलग अलग कार्यक्रम में ब्लड कैंप, पैड्स बांटने का, सैनिटरी पैड्स बांटने का ऐसा कार्यक्रम चला। तो आज आखिरी दिन समापन है। तो इसी कड़ी में मैंने आज विजय बघेल साहब। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए रिसाली क्षेत्र में एनएसयूआई में सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जिसे लेकर रिसाली के सभी ब्लॉक के नए अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू उपस्थित रहे। एक बार फिर चुनावी सीजन सामने है और इस बार नगरीय निकाय चुनाव होने हैं।
इसी कड़ी में नगर पालिका निगम रिसाली क्षेत्र के सभी 40 वार्डों के लिए दोनों ही दिगर पार्टियां मार्गदर्शकों का चयन करके उन्हें अध्यक्ष के पदों पर आसीन कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में रिसाली क्षेत्र में NSUI के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस की सहायक शाखा NSUI ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। साथ ही छाया गार्डन में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें रिसाली निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्डों के लिए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू उपस्थित हुए। उनके ही कर कमलों से वार्ड अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। साथ ही सभा में उपस्थित युवाओं में प्रदेश महामंत्री जितेंद्र साहू ने अपने वक्तव्य से जोश भरा। जहां नगरीय निकाय चुनाव में NSUI की भूमिका को लेकर प्रदेश महामंत्री जितेंद्र साहू ने न्यूज टीम को जानकारी दी, तो वहीं नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की बातें कही। आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत NSUI के अध्यक्ष के नियुक्ति उपरांत अध्यक्ष के द्वारा सुरेंद्र बागमरे जी, अभिषेक बंछोर जी जो प्रदेश NSUI के सचिव हैं, उनके द्वारा वार्डों में अध्यक्षों की 40 वार्ड में नियुक्ति की गई। उन सभी पदाधिकारी जो वार्ड के अध्यक्ष बनाए गए उनको प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम में रखा गया था। उसके तहत उनको हमारे NSUI के यूथ के साथियों को आने वाले समय में कांग्रेस के रीति नीति और उसके सिद्धांत के साथ जुड़कर पार्टी को आगे बढ़ाने की जो विचार है उसको उन लोगों के साथ उनको संबोधित किया गया, उनको निर्देशित किया गया कि आने वाले समय में नगर निगम का भी जो चुनाव है तो आप लोग सब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अभी सभी ब्लॉक यूथ के महिला कांग्रेस मिलकर वार्डों में अपने संगठन को और मजबूत बनाएं और आने वाले समय में जो भी पार्टी संगठन का कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय स्तर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बैठी है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए धरना आंदोलन में वे सम्मिलित हों और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएं और आगामी आने वाले समय में जो नगर निगम चुनाव होना है उसके लिए आप सब तैयार हों। ये सब हम लोगों से निवेदन और निर्देशित किए और नगर निगम बनने के बाद माननीय मंत्री जी ने जो विकास का काम किए उसको लेकर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो, चाहे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आयोजित की जा रही है। हमारे युवा साथी पूरा भरपूर जोश के साथ उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए उन लोग संकल्पित हैं और लगातार उसमें कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं NSUI के सभी कार्यकर्ता और उनके अध्यक्ष और महामंत्री सबका धन्यवाद करती हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे इतने लायक समझा कि उन्होंने NSUI का एक पद मुझे दिया है, जिसमें मुझे वार्ड क्रमांक 39 से अध्यक्ष चुना गया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस पद का इस्तेमाल सही कामों में कर सकूं और कांग्रेस को जितना ज़्यादा हो सके सभी जगह कांग्रेस का नाम आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद। और मैं NSUI के अध्यक्ष चुनी गई हूँ वार्ड क्रमांक 16 से। इसके लिए मैं सभी NSUI के सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप अध्यक्ष चुनी गई हैं, किस तरह से आप कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगी? मैं कांग्रेस पार्टी का नाम ऊंचाई तक लेके जाऊंगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। नगर पालिका निगम रिसाली में होने वाले चुनाव को लेकर दीगर पार्टियां आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। देखना होगा कि किस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी को जीत का सेहरा पहनाया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के 8 मार्च को होने वाले मैच का पास महिलाओं को निःशुल्क मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के प्रयास से यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने महिलाओं को फ्री पास देने की घोषणा के लिए राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। वहीं प्रदेश की महिलाओं ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की मुक्तकंठ से सराहना की है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि कल पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है, महिलाओं का समर्पण जो है वो किसी से छिपा नहीं है।
चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे उद्यमी के रूप में हो, और चाहे हवाई जहाज़ से लेके हमारी जो कल्पना चावला है, उन्होंने अंतरिक्ष में भी विमान का अभी वो किया है। अभी सैनिकों में और आर्मी में भी अभी मैं एक कार्यक्रम में देख रहा था कि 2 जो टिपिकल टाइप के जहाज़ जो उड़ाने का कार्य है वो भी महिलाओं ने किया है। तो निसंदेह महिलाओं के बिना इस देश की उन्नति संभव नहीं है। इस अवसर पर मैं समस्त महिलाओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, और इसी को ध्यान में रखते हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने कल एक घोषणा की कि क्रिकेट का मैच जो सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है, वहां कल 8 मार्च को महिलाओं के लिए निःशुल्क फ्री पास से मैच दिखाने का जो कार्यक्रम का निर्णय जो लिया है भूपेश बघेल जी ने, वो निसंदेह बहुत सराहनीय कदम है। कुछ महिलाएं जो इस मैच को नहीं भी देख पाती होंगी, ऐसे वर्ग की महिलाओं को भी इस मैच को दिखाने के लिए पूरे स्टैंड में बिठाने का इंतजाम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनको मैं हृदय से अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने हुडको क्षेत्र में 1,16,60,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विधायक ने हुडको वासियों को बड़ी सौगात देकर उनकी बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी की है। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 1 कार्यालय अंतर्गत हुडको क्षेत्र में करोड़ों रुपए से विकास कार्य किए जाएंगे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने हुडको वासियों को बड़ी सौगात देकर क्षेत्र में शुरू होने जा रहे 1,16,60,000 रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन वार्ड 69 और 70 में किया। भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित हुए। स्वीकृत राशि से क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। 6 कार्यों के लिए 3 स्थानों पर विधायक देवेंद्र यादव ने लोगों के साथ मिलकर भूमि पूजन किया। क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत करने पर लोगों ने विधायक देवेंद्र यादव का आभार जताया। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि सर्व समाज के आशीर्वाद से जो कहा था वह किया है। विकास की गति इसी प्रकार से निरंतर जारी रहेगी। विकास कार्य शुरू होने से लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी हो सकेंगी। इस अवसर पर कांग्रेस जनों के साथ ही बड़ी संख्या में हुडको वासी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Wave Beats Music. गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई।
अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। पूरे देश सहित भिलाई दुर्ग में भी कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई थी,
जिन्हें अब नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसे लेकर इन स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष रखकर शासन प्रशासन से अपनी रोजी रोटी के लिए गुहार लगाई है। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिले के स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के तहत 3 माह के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया था, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 माह की अवधि के बाद भी 7 माह तक स्वास्थ्य कर्मियों से सेवाएं ली गई। इन 180 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में सबसे आपातकाल के समय में अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अंजाम दिया। जब बड़े बड़े डॉक्टर्स की हिम्मत ने जवाब दे दिया, तब इन कोरोना वॉरियर्स ने जहां पूरी ईमानदारी से संक्रमित लोगों की देखरेख की, वहीं इन कोरोना वॉरियर्स के साथ उनके परिवार को भी सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। इन कोरोना वॉरियर्स में से एक 22 वर्षीय कोरोना वॉरियर्स की सेवा देने के दौरान मौत भी हो गई थी। कई गर्भवती महिला स्वास्थ्य कर्मियों की कार्य के दौरान गर्भपात भी हो गया था। उसके बावजूद ये महिलाएं अपने कार्यों से पीछे नहीं हटी। ऐसी विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के बजाय जिला प्रशासन उनको नौकरी से हटाकर उनको जलील करने से बाज नहीं आ रहा है, जबकि अभी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से अपने पूरे उफान पर दिख रहा है। संविदा में नियुक्त हुए इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी पीड़ा प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रेस मीडिया के समक्ष रखी। सर, हम लोग सबसे पहले हमारे जो मेन है सीएमओ सर, हमने उनको सबसे पहले अपना लेटर दिया है और उसके बाद हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया। चरणबद्ध तरीके से हम लोग सर, हमारे यहाँ की जो दोनों विधायक हैं दुर्ग जिला के और भिलाई के, हमने उनको भी ज्ञापन दिया, जिसमें देवेंद्र भैया ने बहुत अच्छा हमको रिस्पांस दिया और अरुण वोरा जी ने भी कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे इस बात को ऊपर तक ले जाने की। लेकिन मंत्री महोदय जी जो हमारे सीएम सर हैं, उन्होंने आश्वासन जिस प्रकार का हमको दिया, हाँ मैं देखता हूँ, उनका ये रिप्लाई आया था। और टीएस सिंहदेव सर जो हैं हमारे, उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया सीधा सीधा कि आप लोगों की नियुक्ति में आगे नहीं बढ़ा सकता। सर, शासन से बस हमारी यही विनती है और आगे भी विनती ही रहेगी, हम किसी प्रकार का ऐसा उग्रता या उद्दंडता वाला आंदोलन नहीं करेंगे, चूँकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं। हमारा काम है लोगों की सहायता करना, ना कि उद्दंडता करना। हम लोग आज भी विनती कर रहे हैं सर, और आने वाले समय में आप सब हमारे साथ रहेंगे। आप लोग देखेंगे कि आगे आने वाले समय में भी हम लोग बहुत ज़ोर से विनती करेंगे और वो सभी लोगों को फिर एक्सेप्टेबल रहेगा उस जगह पे। हमारी मांग यही है सर कि हम लोगों को नौकरी से भी फिलहाल तो वंचित ना किया जाए, क्योंकि सब लोग एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ बहनें ऐसी हैं जो बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं कि बच्चे छोटे छोटे, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये सारी समस्याएँ सर। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, हमको हर स्वास्थ्य विभाग में, हर प्रत्येक स्वास्थ्य विभाग में हम कोरोना वॉरियर्स को प्रथम प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता बहुत सारे लोगों को मिलती है, हमको प्रथम प्राथमिकता चाहिए सर, क्योंकि हम अपना घर परिवार दोस्त सब कुछ त्याग करके अकेले आए थे सर। ये टीम आज खड़ी दिख रही है, लेकिन हम सब अकेले अकेले आए थे अपने घर से। बहुत कुछ झेले हैं सर, विषम परिस्थितियों का सामना करें, अब हमको भी उसका प्रतिफल मिलना चाहिए सर। इंसानियत सबके अंदर है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी शासन थोड़ा स्नेहपूर्ण रूप से हमारे पर विचार करे। और सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं शुरू से रही हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा कुछ करेगी, ये उम्मीद है हमको हमारी गवर्नमेंट से। वार्ड बाकी पोस्ट में हूँ कोरोना वॉरियर्स। जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि काफ़ी दिक्कत का सामना करते हुए हम लोगों ने काम किया। मैं माननीय मंत्री जी से, भूपेश बघेल जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके पास नरवा, घुरवा, नदिया, गोबर, दुनियादारी खरीदने के लिए पैसे हैं, तो हम लोगों को बेरोजगार कर दिए हैं, अभी डेट में भगा दिए हैं, जैसा भी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि सर इतना सब बजट बना सकते हो, तो हम लोग 8,000 वाले हैं, तो हम लोगों के लिए भी कुछ बजट बनाया जाए। और वही सवाल है सर, बस कि आगे हम लोग को जॉब में रखा जाए। सर, हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जब रोड में एक चीटी भी नहीं गुजरता था, इतना सन्नाटा लग रहा था, फिर भी हम उस टाइम तक सभी साथी कोरोना वॉरियर्स मिल के सभी लोगों का टेस्टिंग किए। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, उस टाइम हम लोग पॉजिटिव भी हुए, मेडिसिन लिए, फिर से पूर्णतः उसी ऊर्जा से कार्य में लग गए। अब हमारी कोई सुन नहीं रहे सर, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी पोस्ट निकले तो हम लोग की प्राथमिकता दी जाए और हम लोग को पुनः कार्य में रखा जाए। मैं स्टाफ नर्स बोल रही हूँ और कोई वॉरियर्स की तरफ से बोल रही हूँ कि हम जब ऐसे वक्त में काम किए जब रोड में एक गाड़ी चलना मना था, सारे लोग लॉकडाउन के अंदर में घर में घुसे रहते थे, जब बाहर से सब पॉजिटिव होकर आते थे, तब हम अपने घर से अपना जान का केयर करते नहीं, हम मतलब अपने जान के लिए नहीं सोचे, हम सारे कोरोना पॉजिटिव को लेकर के कि उनका जान बचे, वो घर सही सलामत पहुँचे, वो अपने पेरेंट्स से मिले। हमने ऐसे समय में अपना योगदान दिया, राज्य सरकार को दिया, देश को दिया, छत्तीसगढ़ को दिया, सबको
हम लोग ले करके चले कि सारे कोरोना पॉजिटिव और जो है वो ठीक होकर के अपने घर पहुँचे, अच्छे से अपने बच्चे के पास पहुँचे, वाइफ के पास पहुँचे, अपने मम्मी के पास पहुँचे। हम लोग अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से सबसे दूर होकर के हम एक हॉस्टल में रहकर सारे लोग ड्यूटी किए हैं। पॉजिटिव आने के बाद भी हमें 7 दिन 14 दिन का क्वारंटाइन मिलता था। मेडिसिन लेने के बाद ठीक होने के बाद फिर से उसी जोश के साथ हम सारे कोरोना जो पॉजिटिव आए थे वो पेशेंट को केयर करने के लिए पहुँचे। पीपी किट पहना, जिसमें इतना पसीना आता है, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए हम पूरा मास्क लगा करके पीपी किट पहन करके उनकी केयर की, सेवा की। तो आज के टाइम पे हमें क्यों निकाला जा रहा है? क्यों निकाला जा रहा है हमें? उस टाइम पे तो कोई आया नहीं काम करने के लिए। जो कोरोना जो वहाँ पे शासकीय कार्यरत थे, स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, क्लीनर हो, कोई नहीं आया वहाँ काम करने के लिए। उस टाइम पे हमें बुलाया गया, एक संविदा नियुक्ति ली गई, 3 महीने की संविदा नियुक्ति ली गई। हम उसमें आए, उसमें लिखा हुआ था 3 महीने की संविदा नियुक्ति है, तुम्हें जान की कोई खतरा होगी तो तुम्हें कुछ दिया नहीं जाएगा, कोई तुम्हें शासकीय कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई राशि नहीं मिलेगा करके। फिर भी हम आए, उस टाइम पे हमने अपना सेवा दिया। तो उस टाइम जब शासकीय कर्मचारी नहीं आए थे तो हम तो आए थे उस टाइम पे। तो आज इस 153, 180, 180 लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? एनएचएम का पोस्ट निकला जा रहा है छत्तीसगढ़ में, अभी भी दुर्ग जिले का निकला हुआ है। क्यों हम लोग को क्यों नहीं रखा जा रहा है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें भी पोस्टिंग दे। आगे इसी में अगर कर सकते हैं, नहीं तो एनएचएम है, अभी सीएम हॉस्पिटल कॉलेज शासकीय होने जा रहे हैं, हमें उसमें प्राथमिकता दी जाए। प्लान में ड्यूटी लगाया था उस टाइम 4 हमारे लीडर, हमारे ऊपर में 4 गवर्नमेंट रेगुलर स्टाफ को नियुक्ति किए थे। उस टाइम 3 स्टाफ आए थे, उस टाइम मुझे इंचार्ज के तौर पर बनाया गया था। सर मैं 3 सीढ़ी चल के वहाँ से हम लोग जाते थे। हम लोग को 6 स्टाफ दिया जाता था एक शिफ्ट में। वहाँ एक स्टाफ पेशेंट लेने जा रहा है, एक स्टाफ, आप सोचिए सर, पीपी किट पहन के हम लोग कंटिन्यू 3 मंजिल चढ़ती थी मैं डेली जाके। एक वार्ड में 22 वार्ड है, वहाँ एक वार्ड में जाके हर एक पेशेंट को पूछते थे कि आप खाना खा लिए हो, आपका तबीयत कैसा है, आपका सब चीज़। सर हमारा जब सरकार को जब हमारी ज़रूरत थी हम आगे आए। सरकार को हमसे उम्मीद भी थी कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ देंगे, तो हमें भी तो सरकार से उम्मीद है ना कि हमारा साथ देंगे उस स्थिति परिस्थिति में। तो क्यों नहीं दे सकते सर? हमारा क्यों रेगुलर नहीं रह सकते? इतना स्टाफ की ज़रूरत है। हम भी अभी आइसोलेशन कोविड सेंटर में काम करते हैं सर, वहाँ CSC PSC से आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर कार्य करते हैं सर, वहाँ भी पेशेंट की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है सर, पेशेंट लोग को। तो क्यों नहीं रख सकते सर? हम लोग को नियमित क्यों नहीं कर सकते? जब स्वास्थ्य विभाग में गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सकता है, इधर उधर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में अच्छे से पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकता? जब एक ही स्टाफ है, 2 स्टाफ है, वहाँ पे एक स्टाफ और देने की जरूरत है, वो क्यों नहीं कर सकता स्टाफ? 180 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने कार्यों का हवाला देते हुए शासन प्रशासन से मांग की है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन्हें फिर से वापस नौकरी पर रखा जाए और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव भी इन्हें है और ये नए नियुक्त कर्मियों से बेहतर कार्य कर सकते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जामुल पुलिस ने घातक हथियारों से लैस होकर महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को पकड़कर उनके पास से लूट में प्रयुक्त सामग्री, नकदी सहित 55,000 रुपए का सामान बरामद किया है। पानी पिलाने के बहाने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को जामुल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपारा जामुल का है। 3 आरोपी चंद्र कुमार साहू, आशीष तिवारी और ताराचंद राजभर महिला चमेली वर्मा के निवास पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर महिला से पानी पिलाने की बातें कहीं। इसके बाद महिला को चाकू पिस्टल दिखाकर सोने का मंगलसूत्र, कान का टॉप्स, नकदी 3,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। जामुल टीआई विशाल सूद की सक्रियता से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी एएसपी रोहित झा ने दी। ये जामुल थाना क्षेत्र में 6 तारीख को दोपहर 3 बजे सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 4 दुर्गा मंदिर के पास एक महिला के घर में 2 लोग जो है चोरी की नीयत से घुसे हैं, लूट की नीयत से घुसे हैं। महिला को दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा और पानी मांगने के बाद अंदर घुस के लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी बीच महिला ने आवाज़ की, चिल्लाई, तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें एक आरोपी को पकड़ लिया गया। तत्काल पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने जब पकड़े हुए व्यक्ति आशीष तिवारी से गहन पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि आशीष तिवारी जो कि रीवा का रहने वाला है, इसका एक दोस्त है राजभर
उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये दोनों जो लोकल एक और व्यक्ति है चंद्र कुमार साहू जो जामुल का रहने वाला है, उसके साथ मिल करके इस लूट की घटना को अंजाम दिए हैं। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 2 चाकू, इसके अलावा पेपर स्प्रे 2 नग, साथ ही साथ एक लाइटर जो हूबहू पिस्टल जैसा दिखता है वो, इसके अतिरिक्त टेप और महिला से लूटे गए मंगलसूत्र और टॉप्स, कैश लगभग 3,000 रुपये, कुल जुमला 55,000 की सामग्री जब्त की गई है। मामले में आरोपियों से संबंधित अन्य तथ्य भी जुटाए जा रहे हैं कि इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 लोहे का चाकू, लाइटर पिस्टल, 2 ब्लैक स्प्रे, 2 रस्सी, 1 सेलो टेप, नकदी 3,000 सहित कुल 55,000 रुपए का सामान बरामद किया है। जामुल पुलिस की प्रशंसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही क्षेत्र के लोगों ने की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। 8 मार्च सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। महिला समिति उड़ान एक मंजिल की अध्यक्ष अंजू साहू ने क्षेत्र की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत यूरोप से हुई थी, जो 1911 में महिलाओं के अधिकारों के लिए शुरू किया गया था ताकि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो सके। अंजू साहू ने स्वरचित कविता के माध्यम से भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात कही। मैं सभी अपनी जितनी भी बहनें हैं उनको हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो 8 मार्च को है, तो मैं उन सभी बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यूरोप से शुरुआत हुआ था, जो कि 1911 से था। महिलाओं के अधिकारों के लिए ही इसे शुरुआत किया गया था, जो कि अधिकारों को लेकर के 1917 से इसका प्रारंभ किया गया, जिसमें रैली निकाली गई महिलाओं को अधिकार के लिए, और महिलाओं को जो है समान अधिकार प्राप्त हो सके, जो पुरुषों से कंधा मिलाकर के कार्य कर सके। उन्हीं सब विषयों को लेकर के 8 मार्च को एक महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारी बहनों को सिर्फ एक घर के कामकाजी के तौर पर ही अक्सर महिलाओं को देखा जाता है, परंतु उससे ऊपर उठ करके महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला करके कार्य कर सकती हैं और बराबरी में उनके हर जगह को ले सकती हैं और कार्य कर सकती हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के महिला दिवस जो है मनाया जाता है, जिसमें उन सभी अलग अलग क्षेत्रों में जो भी महिलाएं उपलब्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं उनका सम्मान भी किया जाता है। और इसी को देखते हुए बहुत सारे कार्यक्रम भी जो है किए जाते हैं, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सके और ये बताया जा सके कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। अगर एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों को ये समक्ष सुनाना चाहूँगी, जो मेरी खुद की लिखी हुई है महिला के ऊपर, तो इस प्रकार है। चलो उड़ान भरते हैं, चलो उड़ान भरते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, फिर से कदम बढ़ाते हैं। घर और बच्चों को संभाला, घर और बच्चों को संभाला, पति को हमेशा खुश रखा। अब खुद को संवारते हैं, चलो फिर से उड़ान भरते हैं। फिर से सपने सजाते हैं, फिर से सपने सजाते हैं, चलो फिर से उड़ान भरते हैं। उम्र को मत देखो, उम्र को मत देखो, दुनिया की मत सोचो, फिर तकलीफों को समेटो, फिर तकलीफों को समेटो, मलहम भी खुद बनो। चलो फिर उड़ान भरते हैं। बहन बेटी बहू माँ बनी, हर एहसास को जिया, खुद की पहचान को लेकिन दबाया, खुद की पहचान को लेकिन दबाया। चलो फिर से उड़ान भरते हैं, खुद को पहचान दिलाते हैं, अपनी मंजिल तलाशते हैं, उड़ान को मंजिल तक पहुंचाते हैं, शक्ति प्रवाह बनते हैं। चलो फिर से उड़ान भरते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के लिए। Wave Beats Music. दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ
ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम भिलाई के सभी वार्डों में 1 से 9 मार्च तक मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्ति लेने का कार्य किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षक संजय दीवान ने दावा आपत्ति केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति की जानकारी प्राप्त की तथा मतदाता सूची का अवलोकन करने आने वाले मतदाताओं की संख्यात्मक जानकारी ली। प्रेक्षक ने निर्देश दिए कि प्राधिकृत अधिकारी निर्धारित समय पर दावा आपत्ति केंद्रों में उपस्थित रहें। प्रेक्षक संजय दीवान ने निगम मुख्यालय में पूरे निगम क्षेत्र से आए हुए दावा आपत्ति की वार्डवार जानकारी लेकर त्रुटि रहित निर्वाचन नामावली तैयार करने निर्देश दिए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव सेवा संगठन, नवोदय एवं नवयुवक तथा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से देवनगर देवबलौदा में 3 दिवसीय 5 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस आयोजन को लेकर समिति के लोगों ने अपनी जानकारी दी।
आज 7 तारीख को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज कलश यात्रा है शाम 4 बजे से, और इसमें सभी ग्रामीण महिलाएं, माताएं, दीदी काफ़ी संख्या में आज कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे। और कल से हमारे 3 दिवसीय रुद्र महायज्ञ चालू हो रहा है, जो कि सुबह 8 बजे से 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख तक यज्ञ चलेंगे। 11 तारीख को महापर्व है, जिसमें सुबह सुबह हमारे समिति द्वारा भस्म आरती भी किया जाएगा, जो कि महाकाल के रूप में यहाँ बनेंगे रुद्राक्ष का शिवलिंग, उसी तर्ज पे यहाँ भस्म आरती होगा। और हमारे यहाँ 2 साल हो गए हैं, ये दूसरा साल है, द्वितीय वर्ष हैं जो रुद्र महायज्ञ हो रहे हैं। आने वाला साल में हमेशा इसी निरंतर बढ़ते जाएगा और ये कार्यक्रम समस्त भक्त द्वारा किया जाता है। कोरोना काल को देखते हुए हम लोग ने जो प्रोटोकॉल है वो रखेंगे, जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइज़र है, और जो आएंगे उनका डायरी मेंटेन होगा। ये सब कोरोना काल को देखते हुए उनके हिसाब से यज्ञ करवा रहे हैं। और इस यज्ञ से क्या है, कोरोना यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि ये पूरा 2000 क्विंटल आम की लकड़ियों से आहुति दिया जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है कि आम की लकड़ी जलने से बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती, कोरोना जैसे बीमारी भी खत्म हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक का सोच है, उसको हम लोग और आध्यात्मिक दृष्टि से ये काम कर रहे हैं। विजय मंगल मानस समिति देव बड़ौदा के तत्वाधान में 2 दिवसीय स्वस्वर मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देव बड़ौदा में चल रहे इस मानस गान प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। गौरतलब है कि समिति द्वारा विगत 28 वर्षों से इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामवासियों का भी सहयोग रहता है। इस प्रतियोगिता में अंचल से आए लगभग 22 मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति दी। इसे लेकर समिति के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे गांव में मानस गान प्रतियोगिता का ये 28वां वर्ष है, और हम लोगों ने 28 वर्ष पूर्व जब इस आयोजन को शुरुआत किए थे, तब से आज तक अनवरत रूप से गांव वाले के सहयोग से ये मंडलियों का यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बहुत छत्तीसगढ़ के बहुत दूर दूर से मंडलियाँ यहाँ आती हैं और अपना कार्यक्रम देकर हम गांव वालों को बहुत ही अच्छे संदेश भगवान के भक्ति में लीन करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। समाज में शांति व्यवस्था बने, समाज में आस्था बने, हम इस प्रयास के साथ हमारी जो विजय मंगल मानस समिति है वो हम प्रयास करते हैं कि समाज में एक अच्छा माहौल बना रहे, शांति व्यवस्था बने रहे, और ऐसे धार्मिक आयोजन से निश्चित रूप से बड़े बूढ़े बच्चों पर एक अच्छा सा संस्कार पड़ता है और आस्था, भगवान के भक्ति के प्रति जागरूकता, और ये सब सफलता हमको मिल रही है हमारे गांव में। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ये आयोजन अनवरत रूप से चलता रहे, लोग इससे जुड़े, संस्कार से जुड़े, अच्छे कामों से जुड़े, जिससे समाज में शांति, अमन, चैन बना रहे। इस साल अभी 11 मंडली, कल शनिवार को, आज भी 11 मंडलियों ने भाग लिया है, 22 मंडली ने भाग लिया है। नहीं, कोरोना काल में उनकी व्यवस्था हम करके रखे हैं, बराबर सैनिटाइजर वगैरह है और मास्क वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, और बार बार उनको बताया जा रहा है कि थोड़ा सुरक्षित ढंग से रहिए। कार्यक्रम भले आप देख सुन रहे हैं, ये धार्मिक आयोजन है, लेकिन आप ये 28वां वर्ष है सर, इस बार 28 साल, 27 वर्ष कंप्लीट हो गया, इस साल 28वां वर्ष है। और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ के प्राय सभी जिले, दुर्ग जिले, रायपुर जिले, महासमुंद जिले, गरियाबंद, राजिम और बेमेतरा, इस टाइप से चारों तरफ से मंडलियों को हमने चयन किया है और सभी मंडलियां जो है भाग ले रही हैं। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि कल पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है, महिलाओं का समर्पण जो है वो किसी से छिपा नहीं है, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे उद्यमी के रूप में हो, और चाहे हवाई जहाज़ से लेके हमारी जो कल्पना चावला है, उन्होंने अंतरिक्ष में भी विमान का अभी वो किया है। अभी सैनिकों में और आर्मी में भी अभी मैं एक कार्यक्रम में देख रहा था कि 2 जो टिपिकल टाइप के जहाज़ जो उड़ाने का कार्य है वो भी महिलाओं ने किया है। तो निसंदेह महिलाओं के बिना इस देश की उन्नति संभव नहीं है। इस अवसर पर मैं समस्त महिलाओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्त नारी शक्ति को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाएं घर से बाहर तक के समाज में उनका बहुत योगदान रहता है। तो आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और सभी नारी शक्ति को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है कि जैसे कि जानते हैं कि इस वर्ष 2020 से पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में रहा है। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है कि महिलाओं ने घर से लेके पूरे विश्व की महिलाओं ने घर से लेकर बाहर तक के अपने परिवार को, समाज को कोविड से बचाने में जो उसमें भूमिका निभाई है, ये थीम वही है और उन लोगों को, उन सभी महिलाओं को समर्पित है। अभी जो महिलाओं की स्थिति है दोनों तरह की है। कोई बहुत अपने बल पे अपने अधिकारों का प्रयोग करके काफ़ी आगे बढ़ गई हैं और बहुत सी महिलाएं हैं अभी भी पिछड़ी हुई हैं। तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों का उपयोग करके और आगे आएँ और आगे बढ़ें। अपने अधिकारों के प्रति वह सचेत रहें, जागरूक बने। महिला दिवस के लिए पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष ने पूरे विश्व में महिला शक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारा देश भी हमारे महिला शक्ति के रूप में देवियों को पूजा जाता है। इस अवसर पर बधाई, शुभकामना और साथ ही निवेदन कि जो अभी कोरोना जो काल चल रहा है और उसमें हमारी महिला मितानिन बहनें भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं, उनको साधुवाद देते हुए भी आगामी भविष्य में भी इससे सावधान रहें और जो कार्य क्षेत्र में, सभी कार्य क्षेत्र में कुशलतापूर्वक वो अपने कार्य करें और देश का मान सम्मान बढ़ाएं, खुद का मान सम्मान बढ़ाएं, अच्छा समाज और देश का निर्माण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः बधाई। अनुभूति श्री संस्था की तरफ से देश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी संस्था स्वस्थ महिला और खुशहाल परिवार पर कार्य करती है। हम महिलाओं को स्वास्थ्य के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दे रहे हैं। हमारी संस्था के कार्य में हमारे परिवार गण भी साथ देते हैं। उन सबके इस महिला दिवस पर हम आभार व्यक्त करते हैं।
मैं समाज के पुरुषों से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर उनके परिवार की महिलाएं आगे बढ़ के अपने कुछ कार्य समाज के प्रति करना चाहती हैं तो उनको आगे बढ़ने का उनको अवसर दिया जाए ताकि वो अपना समाज में अपना दायित्व निभा सके। एक बार फिर पुनः हम पूरा अनुभूति परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। Wave Beats Music. Wave Beats Music.